मैं राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्लीज 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 वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज फिर से हम आप लोगों के सामने हाजिर है एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम लेकर के। ऐसे हम नंबर सिस्टम पहले भी पढ़ा चुके हैं, बट उस नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। और यहाँ जो हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है वो क्लास 9th के लिए एक चैप्टर है, उस पूरे नंबर सिस्टम को पढ़ना है। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम हमने देखा था उसमें नेचुरल नंबर के बारे में जाना था, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर एटसेट्रा। तो अब जो हम यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना बहुत आसान है। मान लीजिए आपको 2 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। कहीं पे अगर 0 लिए तो सेम डिस्टेंस पे 1 लेना है और 2 लेना है, और ये हो गया आपका 2। और यही अगर मान लीजिए कि आपको -3 शो करना है, यहां अगर आप 0 लेते हैं तो यहाँ ये -1 होगा, -2 होगा और -3 होगा। तो ये इंटीजर्स हैं, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना बहुत ही आसान है। बट जो रेशनल नंबर है उसमें वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बट उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा समझना है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम कुछ नंबर्स लेते हैं रेशनल नंबर और उसको देखते हैं नंबर लाइन पे हम उसे कैसे डिनोट करेंगे। चलिए फर्स्ट रेशनल नंबर जो है वो है हमारा 3/4। तो आप जानते हैं कि जब भी न्यूमेरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उस नंबर का जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ जो 3/4 है उसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है और यहाँ 1 दिखाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर लाइन पे ये 2 नंबर ही तो नहीं होते हैं, 0 एंड 1। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी एरो है और यहाँ भी एरो है। ये एरो इस नंबर को -∞ तक ले जाता है और ये जो एरो है इस नंबर लाइन को +∞ तक ले जाता है। अब हमारे पास यहाँ है 3/4। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उतना इक्वल पार्ट्स में 0 और 1 को डिवाइड करना है। तो जब आप 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको करना क्या है, इसको 3 टाइम्स कट करना है बीच में, इक्वल 1 2 3। अब आप देख सकते हैं कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ चुका है, 1 2 3 4। अब आपका जो काम है वो है, ऊपर कितना है, न्यूमेरेटर 3 है, तो काउंटिंग किधर से करना है, 0 की तरफ से, यानी 1 2 3। तो ये जो पॉइंट हो गया ये आपका हो गया 3/4। इसके बाद है 7/4। 7/4 का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये मोर देन 1 होगा। क्यों, तो यहाँ न्यूमेरेटर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में आपको जो करना है वो पहला काम ये करना है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आना है। और मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 4 से 7 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से ये जो 1 है वो सबसे पहले लिखा जाएगा होल में, ये जो 3 है ये न्यूमेरेटर में और ये जो 4 है डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से जो 7/4 था उसका वैल्यू हो गया 1 होल 3/4। तो अब आप बता सकते हैं कि ये जो 7/4 है उसका वैल्यू है 1 होल 3/4। 1 होल 3/4 का मतलब हुआ कि ये जो नंबर है 1 और 2 के बीच में होगा। तो फिर से हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और नंबर लाइन में इस बार क्या करना है, यहाँ 1 ले लेना है और यहाँ 2 ले लेना है। नीचे फिर से देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कितना है, 4 है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 3 कट लगाना है, 1 2 3। ऊपर फिर से न्यूमेरेटर देखिए कितना है, 3 है, तो ये 1 2 3, ये पॉइंट आपका हो गया 7/4। इसके बाद जो आपके पास नंबर है वो है 3/8। 3/8 में आपको क्या करना है, फिर से ये जो न्यूमेरेटर है छोटा और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। फिर वही काम करना है कि यहाँ नीचे 8 है, तो ये जो नंबर है पहले तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब आपको इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 7 कट करेंगे, 7 कट में हो जाएगा 1
2 3 4 5 6 7, ऊपर देख रहे हैं 3 है, 1 2 3, ये जो पॉइंट हो गया ये आपका हो गया 3/8। इसके बाद यहां देख रहे हैं -3/5 है, तो -3/5 है, तो इसका जो वैल्यू लाई करेगा वो कहां लाई करेगा? पहला चीज माइनस को भूल जाइए, तो आपको 3/5 दिख रहा है। 3/5 में क्या होगा? जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन जैसे ये निगेटिव हो गया तो ये जो वैल्यू है 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो इस बार जो आपको नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन यूं ही बनाना है, फिर से इस बार 0 जो देना है यहां देना है और -1। क्यों? तो जो निगेटिव नंबर होता है वो 0 के लेफ्ट साइड में होता है। जब भी आप नंबर लाइन देखेंगे तो नंबर लाइन्स में आपको, नंबर्स लाइन पे आपको दिखेगा कि जो निगेटिव नंबर्स है वो 0 के निगेटिव साइड में। तो जब निगेटिव साइड में आएंगे तो यहाँ जो नंबर था -3/5, तो सबसे पहला काम यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब आप बता सकते हैं कि जब हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो पहला काम क्या करेंगे? इसमें 4 कट लगाएंगे, 1 2 3 4। अब ऊपर देख रहे हैं कितना है? 3 है। काउंटिंग इधर से नहीं करेंगे, काउंटिंग ऑलवेज क्या करते हैं? 0 के जस्ट आगे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 1 2 3, ये जो पॉइंट हो गया ये आपका हो गया -3/5। तो इस तरह से आपको कोई भी रेशनल नंबर अगर नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझेंगे और वो डिनोट हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये आपका था 3/4, तो यहां हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको 2/4 लिख सकते हैं। बताइए इस 3/4 और 2/4 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे? नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल टू व्हाट? आंसर होगा इनफाइनाइट। मतलब ये कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में 1 2 3 4 5 या 10 नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होंगे। तो अब अगर आपसे बोला जाए कि दिए हुए किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर फाइंड करना है तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो जब भी किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर बोले निकालने के लिए, तो इसके लिए आसान सा तरीका आपको क्या करना है? दोनों नंबर को ऐड कर देना है, यानी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू, दोनों नंबर को आपको सम कर देना है, 2/3 प्लस 3/4, और इसके बाद क्या करना है? इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो बताइए 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। तो 3 4 जा 12, तो 2 4 जा 8, एंड 4 3 जा 12, तो 3 4 जा 12, देन 3 3 जा 9, 8 9 17/12। अब जब मल्टीप्लीकेशन के साइन को डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लीकेशन से चेंज करते हैं तो जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 2/1 है, ये क्या हो जाएगा? 1/2, और आपका जो आंसर आ जाएगा 17/24। तो जब एक रेशनल नंबर बोलेगा किसी भी दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच फाइंड करना, तो बिल्कुल आसान है, आपको दोनों नंबर को ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। क्वेश्चन है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? तो हमको 3 रेशनल नंबर चाहिए दोनों के बीच में। किसके किसके बीच में? तो -2 एंड -3 के बीच में। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको वो क्या करना है? उसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सबसे पहले देखिए ये -2/1 है और सेकेंड नंबर जो है वो है -3/1। अब आपको पहला काम जो करना है वो करना है, देखना ये है कि अगर दोनों डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है, तो आपको जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए उससे एक अधिक से, यानी अगर यहां जैसे 3 नंबर बोला गया है निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है? 4 से उसको मल्टीप्लाई करना है, या अगर 4 कहा गया होता निकालने के लिए तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना था। तो अगर 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 4, देन 1 इंटू 4 इज इक्वल टू -8/4। सिमिलरली -3 इंटू 4, 1 into 4, -12/4. Now required rational number
रेशनल नंबर इज इक्वल टू -8 है, -12 है, क्या हो जाएगा -9/12 -10/12 -11/12। आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में जब दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए, तो बुक से आंसर मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि किसी भी दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है, तो जो आंसर दिया होगा हो सकता है वो कोई और रेशनल नंबर दिया हो और हमने जो निकाला है वो कोई और रेशनल नंबर। तो इस तरह से आंसर मैच कर भी सकता है और आंसर मैच नहीं भी कर सकता है। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है इंसर्ट 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/13 एंड 6/13। तो इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है -5/13 एंड 6/13। therefore required rational number is, ध्यान से देखिए यहाँ -5 है और यहाँ +6 है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो हमें अभी अभी बताएं कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तब जो है सो क्वेश्चन का जो रेशनल नंबर है वो फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता उस केस में सबसे पहला काम होता है हमारा डिनोमिनेटर को सेम करना। तो यहां देख रहे हैं कि -5 है, -5 के आगे आप देखते हैं तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 10 रेशनल नंबर इसके बीच में यूं ही आ जा रहा है बिना कुछ किए हुए। तो चलिए इसको लिखते हैं -4/13 -3/13 -2/13 -1/13 0/13 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 2 4 6 8 10। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आफ्टर सम डिजिट टर्मिनेट कर जाता है। जब आप किसी भी फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो सम डिजिट्स के बाद क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में वो टर्मिनेट कर जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ 5/8 है, इसको आप डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0.625। ये देख रहे हैं कि 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है। इसको जब आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0.52 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग में आप देखेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। उसका 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट एक ब्लॉक में क्या करेगा? रिपीट करना शुरू कर देगा। जैसे 1/3 है तो ये 0.3333 0.252525 या कोई और ले सकते हैं। ये किसी दूसरे क्वेश्चन का हो गया, ये इसका नहीं है। इसी तरह से दूसरा जो एग्जांपल हो सकता है 1.73 753 753 753 एंड सो ऑन। तो ये सब जो एग्जांपल हो गया ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब देखते हैं कि हम बिना डिवाइड किए कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसी रेशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है, नोट के रूप में लिख लेना है कि इफ ए रेशनल नंबर P/Q having
प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator consist only 2, 5, 2 और 5। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिना डिवाइड किए आप बताइए, तो आपको करना क्या है, उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर डेसिमल के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आता है या 2 और 5 दोनों आता है या 5 आता है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये जो 3/4 था, इसमें जब आप 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 × 2। यहां जो 8 था इसमें क्या आएगा, 2 × 2 × 2। यहां जो 25 था इसको करते हैं तो 5 × 5 आता है, एंड सो ऑन। और अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन इससे पहले आपको एक बात का ख्याल रखना है, ये जो रेशनल नंबर होना चाहिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। हम कहना क्या चाहते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। 15 39/30। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिना डिवाइड किए आप बताइए कि इस 39/30 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर अभी आप देखिए तो इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आएगा 2 × 3 × 5। तो देख रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 3 एंड 5 तीनों आ रहा है। तो आप तो आसानी से कह देंगे, यहाँ पर बहुत जल्दी में कह देंगे कि ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। आपको हमने कहा है क्या कि पहले ये ध्यान रखना है कि वो जो दिया हुआ रेशनल नंबर है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो जो नंबर था हमारे पास वो था कितना, 39/30। पहले देखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 39 एंड 30 दोनों में ही क्या है, 3 कॉमन है। तो जब इसको 3 से कट करेंगे ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 10। अब जो हमारे पास नंबर हो गया वो हो गया 13/10। अब जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या आएगा, 2 × 5। और यहां देख रहे हैं कि ओनली 2 एंड 5 प्रेजेंट है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो इस तरह से ये जो 39/30 था उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए हम आगे देखते हैं। प्रेस 0। तो हमारे पास जो ये नंबर दिया हुआ है वो 0.3 पर रैंकिंग है। लेट x is equal to 0.3333 एंड सो। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये जो रैंकिंग होता है इसका मीनिंग होता है कि जो 3 है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। तो यहां पे हमको क्या करना है कि इसको 0.3 को हमने x मान लिया। x मानने के बाद हमको एक चीज याद रखना है कि जितने नंबर डिजिट्स का ब्लॉक ये रिपीट कर रहा होगा, हमें इक्वेशन के दोनों ही साइड 1 पे उठना 0, यानी अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से जो हमको मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 we get 10x is equal to 3.33333 एंड सो ऑन। आप हमने क्या किया, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, जो डेसिमल है एक डिजिट क्या हुआ, राइट साइड खिसक गया। इस तरह से 10x इज इक्वल टू आ गया 3.33। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड।
आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, वी गेट 10x minus x is equal to 3.33333 dot 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 minus 0.333 and so on। 10x minus x क्या हो जाएगा 9x, और यहां से ये पार्ट और यहां से ये माइनस होकर 0 हो जाएगा, यहां क्या बच जाएगा 3। तो इस तरह से हो गया x इज इक्वल टू 3/9। इसको आप कट करते हैं, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3, और ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.57 इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q does not equal to 0। यहां भी हमको क्या करना है, सॉरी यहां लिखा हुआ है 5 7 पे रेकरिंग है, मतलब इस बार क्या हो रहा है 5 7 5 7 5 7 रिपीट कर रहा है। तो आपको यहां सबसे पहले वही करना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.575757 एंड सो ऑन। अब आप यहां क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि 2 डिजिट का जो ब्लॉक है वो रिपीट कर रहा है, तो हमें इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां हम लेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन by 100, we get 100x is equal to 57/575757 and so on। फिर से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इक्वेशन सेकेंड मान लेना है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, वी गेट 100x में से x माइनस करना है, और राइट साइड में क्या करना है 57.575757 में से आपको माइनस करना है 0.575757 एंड सो ऑन। फिर से वही हो गया 100x माइनस x 99x, और यहां ये जो पार्ट है ये और ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 57, और इस तरह से x इज इक्वल टू क्या आ गया 57/99, और ये आपका आंसर है। ये कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग के सामने वो है ऐड करना है, किसको 2√5 प्लस 3√7 एंड √5 माइनस 5√7। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप अपने दिमाग में कुछ सोच लीजिए। सोचना क्या है कि जैसे यहाँ √5 है और यहाँ √7 है, तो कुछ देर के लिए अपने दिमाग में सोच लीजिए कि ये √5 और √7 है ही नहीं, तो फिर सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन। तो कुछ देर के लिए बस आप मान लीजिए, मन के अंदर एज्यूम कर लीजिए कि √5 इज इक्वल टू क्या है x है एंड √7 इज इक्वल टू क्या है y है। अब जो ये नंबर हो गया आपका वो क्या हो गया 2x, और ये कितना हो गया 3y। इस साइड क्या हो गया, ये हो गया x और ये हो गया -5y।